तस्वीर देख रहे हैं आप और यहाँ पर कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें इजराइल और भारत दोनों आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। ये इवेंट था जिस इवेंट में इजराइल के 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा था। अब इसकी चर्चा अचानक से क्यों हो रही है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जियो न्यूज का ये आर्टिकल है। पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है कि भारत ने इजराइल वाली पॉलिसी अपना ली है। अब जहां ये डिस्कशन हो रहा है तो वहीं आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल और भारत दोनों को अपना दुश्मन बताया था। पर इन सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने वाले मोड पर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्त और दुश्मनों की चर्चा खूब हो रही है और इसी बीच एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माइकल रूबिन, जो कि एक डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न अब हमास और हिजबुल्ला जो दशकों से करते आए हैं वही वाला फॉर्मूला पाकिस्तान लगा रहा है। और ये चीज़ हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से POK में हमास की एंट्री देखने को मिली, हमास की रैली भी देखने को मिली। और ये भारत के लिए एक चिंताजनक बात है। और इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात क्या है ना, कि दुनिया के देश, खास करके जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ये एकदम खुल के ना पाकिस्तान का नाम लेकर उसे दोष नहीं देते हैं कि हाँ भाई तुम आतंकवाद फैला रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। ऐसे करके वो नहीं कहते हैं। हाँ, आतंकवाद गलत है, एक जनरल सा नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान तुम दोषी हो। क्यों नहीं कहते हैं? इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन है। बहुत दूर का ये सोच रहे हैं भारत को काउंटर कैसे करना है, भारत को बैलेंस बनाकर भी चलना है कि भारत ही कल हमारे लिए समस्या न बन जाए। इस वजह से ये काफी दूर की कौड़ी सोचते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान बार बार बच जाता है। पर जब पाकिस्तान ने इस तरीके का फॉर्म अपनाया है तो क्या भारत को भी ऐसा ही कुछ फॉर्म अपनाना चाहिए? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जियो न्यूज का ये आर्टिकल है। अभी पाकिस्तानी मीडिया में ना बहुत डिस्कशन चल रहा है कि भारत ने ना इजरायली पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर दिया है और अब अपने क्षेत्रीय आक्रामकता को उसी तरीके से हैंडल भी कर रहा है। हालांकि ये दोष दे रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत आक्रामक हो गया है, ठीक वैसे ही आक्रामक हो गया है जैसे कि इजराइल आक्रामक हो गया था। अब से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के संसद के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा। और इन्होंने ने यहाँ बड़े ही बेबाक तरीके से क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भारत और इजराइल दोनों हमारे दुश्मन हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारे कदम आगे भी बढ़कर कह दिए थे कि भारत और इजराइल दोनों मुस्लिमों के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। पर आपको बता दूं, ये बातें कह रहे हैं पर अरब देश भारत के भी मित्र हैं। और दूसरी बात ये भी देखने को मिल रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के साथ साथ अब्राहम अकॉर्ड के लिए भी बातचीत हो रही है, यानी कि इजराइल की भी अरब देशों के साथ दोस्ती की बात हो रही है। पर इनकी सुई कहाँ है? इनकी सुई वहीं पर अटकी पड़ी है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि भारत के साथ सिर्फ इजराइल खड़ा है और बाद बाकी देश खड़े नहीं हैं और इजराइल और भारत मिलकर यहाँ गठजोड़ बना रहे हैं। एक बात तो साफ है, हालांकि कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली सैटेलाइट इमेजरी और हारोप किलर ड्रोन की भूमिका ने इन बयानों को और भी ज्यादा हवा दे दिया। पर अब कई तरह की बातें हो रही हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल दोनों के साथ समस्याएं हैं और दोनों के साथ समस्याएं ये हैं कि दोनों के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं और आतंकवाद से दोनों ही देश जूझ रहे हैं। ऐसे में कहा गया कि क्या भारत और इजराइल को अपनी रक्षा साझेदारी को और भी ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि AI आधारित निगरानी ग्रिड विकसित करना चाहिए जो LOC पर भी और गाजा पर भी घुसपैठ को, ड्रोन की गतिविधियों को और आतंकी शिविरों की निगरानी करें। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम, भारत की स्वदेशी प्रणालियां जैसे आकाश मिसाइल
इस क्षेत्र में सहयोग का आधार बन सकता है। इसके अलावा आक्रामक क्षेत्र की बात करें तो खुफिया जानकारी को साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, विशेष बल परीक्षण, भारत के गरुड़ कमांडो और इजराइल के सालदाग इकाई के बीच और भी ज्यादा ट्रेनिंग, डिजिटल क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ आना, ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें कही जा रही है, लेकिन जो भी इस आर्टिकल में बातें कही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा रिश्ता इजराइल और भारत के बीच में है और ये ना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब से कुछ महीने पहले अजीत डोभाल जब इजराइल पहुंचे थे तब ये चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार डोभाल क्यों पहुंचे हैं। तो कहा गया कि यहाँ पर डोभाल रिक्वेस्ट करने पहुंचे थे, चूंकि रमजान का महीना चल रहा था तो ये कह रहे थे कि गाजा पे हमले मत करो और उसके लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे। खैर, उतनी पुरानी घटना को 14 मई को इस अखबार ने क्यों छापा है अब यही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती बहुत ही बढ़िया वाली है, ये हमने देखा भी है। और इसी के अब और इन सब के ही कारण पाकिस्तान की स्थिति अभी कैसी बन गई है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। कहते हैं इसीलिए कि बहुत ज़्यादा मत इतराइए, वरना अभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उस वक्त आप तैयार हो पर सामने वाला तैयार ना हो। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद ये कह रहा है कि हम वाटर ट्रीटी पर बातचीत करना चाहते हैं, आओ चलो बैठते हैं, बैठकर बातचीत करें। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संधि को स्थगित करने की सूचना पर प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आपने हमें पहले नोटिस दिया था, हमने उस समय बात नहीं करी, लेकिन हम अब बात करना चाहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसको ऐसे समझिए। जनवरी 2023 में और फिर सितंबर 2024 में 2 नोटिस दिए गए थे भारत की तरफ से पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय यही कहा कि हमें भारत से कोई बात नहीं करनी है वाटर ट्रीटी को लेकर, और पाकिस्तान ने कूड़े में डाल दिया। उस वक्त न जाने वो किस दुनिया में था, पर अब की स्थिति एकदम से पलट चुकी है। अब पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत हो। क्यों चाहता है? क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि देखो, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, जब तक तुम आतंकवाद रोकते नहीं हो तब तक ही इस पानी की बात नहीं होगी आगे। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फसलें होंगी खराब, और अगर फसलें खराब होंगी तो फिर इनके लिए भूखमरी जैसे हालात बनेंगे। तो अभी इसमें आपको और भी कई तरह के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, पर आपको बता दूं कि इकोनॉमिक तौर पर ये एक बड़ी तबाही है। हो सकता है भारत पाकिस्तान को धीरे धीरे कुछ छूट दे पानी वगैरह में, लेकिन तब तक कई सारे प्रोजेक्ट भी भारत बना चुका होगा। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत के हाथ में कई तरह के कंट्रोल्स तब तक आ चुके होंगे, क्योंकि एकदम से अगर पानी बंद होता है, हालांकि फिलहाल तुरंत से तो नहीं ही होगा, तो इसका प्रभाव पाक पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी तो फिर भी इनकी कुछ हद तक फसलें तबाह होंगी और उसके बाद इनकी इकोनॉमी को एक झटका मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट करें जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।